हेलो स्टूडेंट। हमारा जो फर्स्ट लेसन था बेटा वो मैंने एंड कर दिया था। आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए थे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेसन पे। ये इकोनॉमिक्स का ही है। तो सेकंड लेसन हमारे पास जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। जो इंडियन इकोनॉमी के आपने पढ़े होंगे, नाइन्थ में पढ़े होंगे, लेकिन वो शॉर्ट में आपने पढ़े होंगे। जो इंडियन इकोनॉमी के होते हैं वो अलग अलग सेक्टर होते हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमी के हो चाहे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, वहाँ पे भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो हम आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में करने वाले हैं। तो देयर आर थ्री सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी के तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये आपने सुना ही होगा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसको कहा जाता है। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर, जब नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हम एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये जो मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो प्राइमरी सेक्टर के अधिकांश जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसीलिए यही कारण है कि इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है और इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो इसके रॉ मटेरियल आते हैं, इसके जो प्रोडक्ट आते हैं वो एग्रीकल्चर से हम ऑब्टेन करते हैं। इसका दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। एक तो प्राइमरी सेक्टर है और दूसरा इसका नाम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर क्यों है? क्योंकि अधिकांश इसके जो प्रोडक्ट हैं हम एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा प्राइमरी सेक्टर। अब हम सेकंड सेक्टर पे चलते हैं, जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बाद हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू देयर फॉर्म through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is also called as industrial sector. प्राइमरी सेक्टर के बाद हम लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमने एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किया है, उस प्रोडक्ट के साथ जब क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। वो प्रोसेसिंग कहाँ होती है? इंडस्ट्रीज में होती है। उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में तो रॉ मटेरियल होता है, और जब वो रॉ मटेरियल के साथ हम प्रोसेसिंग करते हैं और उससे एक वैल्यूएबल गुड्स तैयार करते हैं जो इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर। और क्योंकि ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है? इंडस्ट्रीज में होती है, इसलिए इसको हम क्या भी कहेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। दो सेक्टर आपको क्लियर हो गए। अब हमारा जो तीसरा सेक्टर है, इन पहले और दूसरे सेक्टर में तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। पहले में क्या है? प्राइमरी सेक्टर में तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में वो रॉ मटेरियल के साथ हमने प्रोसेसिंग की और उससे एक वैल्यूएबल जो गुड्स है वो तैयार किया, तो वो भी हमारे पास गुड्स तैयार होके आया। तो दोनों ही सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ने गुड्स को तैयार किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया। जबकि हमारा जो टर्सरी सेक्टर है, थर्ड सेक्टर जो हमारा है, वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है? वो सर्विस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की प्रोग्रेस में जो टर्सरी सेक्टर है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है। अब है टर्सरी सेक्टर की हम बात कर रहे थे। तो टर्सरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, ट्रेड हो, ये सारे एग्जांपल हैं टर्सरी सेक्टर के। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अब क्योंकि ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, थर्ड सेक्टर टर्सरी सेक्टर ये सर्विस प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको क्या भी कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो ये हमारे तीन सेक्टर हैं और ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर एक्सपेंड होगा, सेकेंडरी सेक्टर एक्सपेंड होगा, तो अपने आप ही हमें थर्ड सेक्टर की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई प्राइमरी सेक्टर से हमने क्या किया? प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट था उसके साथ हमने प्रोसेसिंग की, तो हमने उससे सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग की, इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग की, उससे हमने एक वैल्यूएबल गुड्स तैयार किया। अब हमारे पास जो वैल्यूएबल गुड्स तैयार हुआ उसको हमें जरूरत है मार्केट तक पहुंचाने की, और मार्केट तक हम किससे पहुंचाएंगे?
भाई कि ट्रांसपोर्ट से पहुंचाएंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी, टर्सरी सेक्टर की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर जो है इंटरलिंक्ड है। तो ये आपका पहला जो टॉपिक था 3 सेक्टर का वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों सेक्टर को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को। ठीक है, एज थाउजेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग अराउंड इन ऑल 3 सेक्टर। ठीक है, तीनों सेक्टर में बहुत थाउजेंड ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती हैं। इफ मेक्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू द अकाउंट ऑफ एवरी सच एक्टिविटीज। इन सारी एक्टिविटीज को गिनना हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि प्राइमरी सेक्टर में कितनी एक्टिविटीज हुई हैं, सेकेंडरी में कितनी हुई है, टर्सरी में कितनी हुई है। ठीक है, वी चेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हम तीनों सेक्टर का जो फाइनल गुड्स और सर्विस है उसको ही हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर हु सेल्स वीट टू ए फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी। ठीक है, मान लीजिए अभी इसमें फाइनल गुड्स कौन सा हुआ हमारे पास, मान लीजिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी कि मान लीजिए एक फार्मर है और उसके पास क्या है, उसने क्या किया, जो वीट था, वीट को क्या है, फ्लोर मिल को बेचा कितने रुपए में, ₹8 में। ठीक है, अब फ्लोर मिल ने क्या किया, उस गेहूं को, उस वीट को क्या किया, ग्राइंड किया, और जो ₹8 में उसने खरीदा था, अब ग्राइंड करके उसने जो आटा था उसको किसको बेच दिया, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को ₹10 में बेचा। ठीक है, तो उसने कितने का फायदा उसमें लिया, ₹2 का। ठीक है, फिर जो बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है उसने क्या किया, उसमें ऑयल ऐड किया, उसमें शुगर ऐड किया, और उससे क्या कितने का पैकेट, 1 किलो से कितने पैकेट बिस्किट बनाए, उसने 4 पैकेट बिस्किट बनाए। ठीक है, और उसको कितने में बेचा, उसको बेचा ₹60 में। ठीक है, यानी कि 1 पैकेट बिस्किट का उसने बेचा ₹15 में। ठीक है, बिस्किट आर द फाइनल गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसमें भाई जो बिस्किट में है, बिस्किट में गेहूं का यूज भी हुआ है, आटे का यूज भी हुआ है, शुगर का यूज भी है, ऑयल का यूज भी हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फाइनल गुड्स आया है वो बिस्किट आया है। ठीक है, तो आप भाई जो कंज्यूमर के पास जो आया है वो बिस्किट आया है, तो बिस्किट यहाँ पे क्या है, फाइनल गुड्स है। ठीक है, यानी कि हम अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम उससे क्या मांगते हैं, बिस्किट मांगते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि भाई ये ₹8 गेहूं का पैसा है, ये ₹2 ग्राइंड करने का है, और ये ऑयल और शुगर का है। नहीं, वो सारे उसमें क्या है, इंटर मिक्स हो रखे हैं। ठीक है, उसमें उस फाइनल गुड्स में वो ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए हम पैसा किसका देंगे, जो हमारे पास फाइनल गुड्स आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, जो कंट्री की जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, आपने सुना ही होगा, जीडीपी की बार बार बात होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, यानी कि जो जीडीपी होती है, तीनों सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर में जितना प्रोडक्ट होता है, ठीक है, the value of final goods and services produced in all 3 sector during a particular year, यानी एक साल में इन तीनों सेक्टर में कितनी इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसके उन तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं, और जो टोटल आता है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 सेक्टर, जो हमारे पास टोटल वैल्यू निकलती है वो कंट्री की जीडीपी होती है। यानी कि तीनों से प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है एक साल में, प्लस सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस थर्ड सेक्टर में कितना कितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू कितनी है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, तो वो तीनों को जोड़ लेते हैं, वो जोड़ने पे जो हमें मिलता है वो क्या है, वही हमारी कंट्री की जीडीपी होती है। ठीक है, ऑल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर द सेक्टर फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। उस साल की जीडीपी उसको कहा जाता है। ये समझ आ गया, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 सेक्टर, यानी तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, जीडीपी मिल जाती है। ठीक है, मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, जिस कंट्री की जितनी ज्यादा जीडीपी होती है यानी कि वो कंट्री उतना उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज्यादा है। ठीक है भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की अगर क्या है उसकी उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है ज्यादा आएगा तो हमारी जीडीपी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जीडीपी ज्यादा होगी तो यानी कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, पैसा ज्यादा होगा। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी। अब है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, जो ये आपको समझ आया होगा जीडीपी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, जो हिस्टोरिकल चेंजेस आया है सेक्टर में। आपने देखा होगा बेटा,
At initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity in a country. जब कोई भी कंट्री अपनी डेवलपिंग स्टेज में होता है तो वहाँ पे डेवलपिंग स्टेज में क्या है, एग्रीकल्चर डोमिनेट होता है। यानी लोग जो शुरुआत करते हैं, कंट्री की जो डेवलप होने की शुरुआत होती है वो एग्रीकल्चर से ही होती है, ठीक है। यानी कि जब कोई कंट्री अपनी डेवलपिंग स्टेज में होती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, ठीक है। With the innovation in farming method, agriculture sector began to produce much more food than before, ठीक है। अब क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा पहले जो फार्मिंग होती है और आज की जो फार्मिंग होती है उसमें बहुत सारा अंतर हो चुका है, ठीक है। क्या होता है, पहले जो क्या होता था, पहले हम क्या है प्रिमिटिव टूल से जो फार्मिंग करते थे, आज हम मॉडर्न टूल से फार्मिंग करते हैं। हमारे पास HYV सीड्स आ चुके हैं, पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, यानी कि जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हम उनका यूज़ करते हैं। जब मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होंगे एग्रीकल्चर में तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी पहले से भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत सारा चेंजेस आया है, ठीक है। पीपुल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, सम पीपुल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमें किसकी जरूरत है भाई, हमें सेकेंडरी सेक्टर में हम काम करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में उससे वैल्यूएबल गुड्स तैयार करेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारे पास जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा होगा तो हम क्या है सेकेंडरी सेक्टर में उससे वैल्यूएबल गुड्स तैयार करेंगे, वैल्यूएबल गुड्स तैयार करेंगे तो फिर क्या होगा, वहां पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है।